वैदिक ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि सूर्य समस्त जीव जगत के लिए आत्मा का स्वरूप है। इसके कारण से जातकों को जीवन, ऊर्जा और बल की प्राप्ति होती है। सूर्य को पिता, राजा, सरकार और उच्च एवं प्रशासनिक पदों का कारक माना गया। साथ ही ये समाज में जातक के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और मेष इसकी उच्च राशि है, वहीं तुला इसकी नीच राशि। सूर्य 17 अगस्त 2022 की सुबह 7:14 पर अपनी स्वराशि सिंह में गोचर करेगा। सूर्य का यह गोचर आधिकारिक एवं प्रशासनिक पदों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं राजनेता और नेता लोग समाज कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। कला से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि सिंह राशि रचनात्मकता का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस गोचर के परिणाम जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति और दशा के अनुसार होते हैं। ऐसे में 12 राशियों के हिसाब से हम जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। सबसे पहले आप अपनी राशि का चयन करें। आपकी राशि कौन सी है, जन्म राशि कौन सी है। चंद्रमा आपके कुंडली के अंदर जिस नंबर में बैठा है वही नंबर की आपकी राशि होती है, तो उस राशि के हिसाब से आप अपना भविष्यफल, राशिफल समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 5वें भाव में गोचर करेगा, जो प्रेम, शिक्षा, संतान और पूर्व पुण्य का भाव होता है। छात्र इस गोचर काल का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में उनके प्रति एकाग्रता बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। सूर्य के सिंह राशि में गोचर काल की इस अवधि के दौरान प्रेम संबंध में पड़े जातकों के लिए जीवन में अहंकार के कारण कुछ समस्याएं बन सकती हैं। बच्चों के साथ समय सुखद बीतेगा। आप उनके साथ हंसी, खेलकूद आदि करते नजर आएंगे। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह अच्छा रहेगा और बचत भी संभव होगी। अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 4थे भाव में गोचर करेंगे, जो माता, गृहस्थ जीवन, भवन, संपत्ति और वाहन का भाव होता है। इस दौरान आपकी माताजी आपके ऊपर काफी हक जता सकती हैं और हावी भी हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अहंकार संबंधी मुद्दों के कारण संबंधों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान खुद को शांत रखिए, आपके लिए बेहद जरूरी होगा। सूर्य के सिंह राशि में गोचर की यह अवधि वाहन और कोई अन्य संपत्ति खरीदने के लिए उपयुक्त समय है। अब बात मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 3रे भाव में गोचर करेगा, जो भाई बहन, शौक, रुचि, लघु यात्रा, संचार, कौशल, इन सब का भाव होता है। इस दौरान आपको भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही आप अपने भाई बहनों और करीबी दोस्तों के साथ किसी सामान्य यात्रा या तीर्थ यात्रा की योजना बना सकते हैं। उनके साथ समय बिता सकते हैं। संचार से जुड़े विभाग जैसे कि मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंसल्टेशन आदि में कार्यरत लोगों को भी सकारात्मक फल प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य के गोचर के दौरान जातकों के संचार कौशल में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 2रे भाव में गोचर करेगा, जो धन, परिवार, वाणी और बचत का भाव है। इस गोचर काल में आप स्वभाव से इतना मुखर हो सकते हैं कि आपके शब्द किसी को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचा दें। फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए यह गोचर अवधि लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि वो नए विचारों के साथ काम करते नजर आएंगे। 2रे भाव में सूर्य का गोचर आपको अपने परिवार की तरफ से पूरा सहयोग दिलाएगा। इसके अलावा रिसर्च अभ्यर्थी या जो छात्र किसी विषय पर शोध कर रहे हैं, वो भी इस काल के दौरान लाभान्वित होंगे ही। अब बात सिंह राशि के जातकों की। सूर्य उनके प्रथम और लग्न भाव में गोचर करेगा। चूंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, इसलिए सूर्य के सिंह राशि में गोचर काल के दौरान आप अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। साथ ही आपके अंदर नेतृत्व करने और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतरीन होगी, जो आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सुझाव दिया जाता है कि अपने शरीर के लिए कुछ वक्त निकालें और योग, व्यायाम, ध्यान आदि करें, चूंकि इससे आपका स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा। अब बात कन्या राशि के जातकों की। सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, जो विदेशी भूमि, अस्पताल और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भाव होता है। इस दौरान आपको विदेश की सरकार या उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं या आयात निर्यात का कोई व्यवसाय चला रहे हैं, उनके लिए यह गोचर काल लाभकारी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से कन्या राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके लिए स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें और संतुलित आहार का सेवन करें। अब बात तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 11वें भाव में गोचर करेगा, जो आय, लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन और चाचा का भाव होता है।
आपके लिए सूर्य का ये गोचर आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। संकेत मिल रहे हैं कि धन का प्रवाह अच्छा रहेगा और बचत भी संभव होगी। यह सूर्य गोचर समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। व्यक्तिगत जीवन में बड़ी भाई बहनों एवं चाचा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन की बात करें तो करियर और व्यवसाय दोनों ही संबंध में आपको पिछले 1 साल में की गई सारी मेहनत का सकारात्मक फल इस दौरान मिल जाएगा। तो यह आपके लिए बेहतर समय है। अब बात वृश्चिक राशि की करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 10वें भाव से गोचर करेगा, जो कर्म और पेशे का भाव है। इस गोचर अवधि में आपके पेशेवर जीवन के लिए फलदायी सिद्ध होगा। इस दौरान आपको सरकार और उच्च अधिकारियों की ओर से किसी प्रकार का सहयोग और लाभ मिल सकता है। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए सूर्य के सिंह राशि में गोचर काल का यह समय बेहतरीन रहेगा। कार्यस्थल पर आपके नेतृत्व या कार्य की सराहना की जाएगी। इस दौरान आपका स्वाभिमान अहंकार में तब्दील हो सकता है, इसलिए आपको सलाह देता हूं कि इस चीज का ख्याल रखें और किसी के द्वारा की गई आलोचना को सकारात्मक ही लें, अन्यथा आपका अहंकार भविष्य में आपके लिए परेशानी खड़ा कर देगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य 9वें भाव में गोचर करेगा, जो धर्म, भाग्य, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ और पिता का भाव है। यह समय धनु राशि के कंसल्टेंट, मेंटर्स और अध्यापकों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इस दौरान बड़ी आसानी से दूसरे लोगों को प्रभावित कर लेंगे। सूर्य के सिंह राशि में गोचर के दौरान जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय प्रबल साबित होगा। यदि वो इससे संबंधित प्रयास करते हैं तो सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। आपको अपने पिता एवं गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। लंबी दूरी की कोई यात्रा या किसी तीर्थ यात्रा के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा आपका झुकाव धर्म और धार्मिक गतिविधियों की ओर भी रहेगा और आप अच्छे कर्म करने का प्रयास करते नजर आएंगे। अब बात मकर राशि के जातकों की, तो सूर्य उनके 8वें भाव में गोचर कर रहा है, जो दीर्घायु, अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्य का भाव होता है। आपके लिए गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं या घटनाएं हो सकती हैं जो आपको मानसिक रूप से बेचैन कर देंगी। जिन लोगों का झुकाव शोध या रहस्यमय अध्ययन जैसे कि ज्योतिष की ओर है, वो इस समय का सदुपयोग विद्याएं सीखने में कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, संतुलित आहार का सेवन करें। इसके अलावा किसी भी आकस्मिक घटना से बचने के लिए यात्रा के दौरान सतर्क रहें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेगा, जो विवाह, जीवन साथी, व्यापार और साझेदारी का भाव है। सूर्य के गोचर के दौरान आपको वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपके बीच अनावश्यक बहस, वाद विवाद होने की आशंका है, इसीलिए आपको वैवाहिक जीवन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 7वें भाव से सूर्य आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेगा, इसलिए आपको सुझाव देता हूं कि स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखना, संतुलित आहार का सेवन और एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं। अब बात मीन राशि के जातकों की, तो सूर्य आपके 6ठे भाव से गोचर करेगा, जो रोग, प्रतिस्पर्धा, शत्रु और मामा का भाव है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। आप खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। इस दौरान आपके शत्रु या प्रतिद्वंदी चाहते हुए भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और उन पर विजय प्राप्त आप कर लेंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये गोचर अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। वे अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो 17 अगस्त 2022 सूर्य का सिंह राशि में गोचर आपके लिए कैसा होगा, 12 राशि के हिसाब से मैंने आपको बताया है। ऐसे ही और तमाम दूसरे ग्रह जब गोचर काल करते हैं, गोचर करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, अपना घर बदलते हैं, तो हम आपको इसी तरीके से तमाम जानकारियां आपकी राशि के हिसाब से देते रहे हैं। तो आगे भी हम इसी तरीके से देते रहेंगे। अगर आपका सहयोग का प्यार मिलेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी राशिफल की वीडियोस या हमारे चैनल की वीडियोस कैसी लगती हैं।